स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में क्या डिस्कस किया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन। और बच्चों, अगर वो मेथड हमारा वैलिड नहीं होता, मतलब अगर किसी भी इक्वेशन के फैक्टर नहीं बनते, तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बच्चों, अगर कई बार क्या होता है, हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो मेथड भी बच्चों हम यूज नहीं कर सकते, वहां से भी हमारे आंसर बच्चों नहीं आते। कैसे, आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि किस प्रकार से वो आंसर हमारे बच्चों नहीं आते हैं। तो वो देखिए बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमारे पास एग्जांपल है बच्चों 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बच्चों, हम जब इसको सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द इक्वेशन बाय 4। तो 4 से डिवाइड करने के बाद बच्चों क्या आएगा, ये x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। इतनी बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए जो सेंटर वाले उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि 3/4 को हम तब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि हाफ करेंगे इसका, तो बच्चों ये आपके पास क्या बनने वाला है 3/8। यानी कि हमारे पास बच्चों इन दोनों को हम मर्ज करके कंबाइन करके लिख सकते हैं क्या, कि x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, और बच्चों माइनस क्या करना होता है, जो हमने यहां पर लिखा उसका स्क्वायर माइनस करना होता है, क्योंकि ये चीज एक्स्ट्रा आ रही होती है। तो हमारे पास ये होगा 3/8 का स्क्वायर प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, बच्चों 3 का स्क्वायर हुआ 9, 8 का स्क्वायर हुआ 64 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर। उसके बाद बच्चों यहां पर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/64 माइनस 5/4। बच्चों ये वैल्यू इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इतनी बात करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में देखिए x प्लस 3/8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64 और 4 का बच्चों अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। 64 1 64, 1 into 9 9 माइनस 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे बच्चों 64 से तो वैल्यू आएगी 16। तो 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80। तो आपके पास बच्चों x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर क्या आ गया, माइनस के 71/64। तो ये बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी ये वैल्यू लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में आपके पास क्या है, लेफ्ट में आपके पास है किसी नंबर का स्क्वायर, और अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं बच्चों वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यानी कि यहां से अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, वो है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बोल सकते हो बच्चों, नॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला बच्चों, ठीक है। अगर ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला है, इसका मतलब राइट हैंड साइड हमारी क्या है बच्चों, ये तो नेगेटिव है। इसका मतलब ये चीज नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर दो चीजें इक्वल हैं तो दोनों या तो पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। और दूसरी चीज, यहां पर बच्चों अगर किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब बच्चों दिस इक्वेशन हमारे पास यहां पर आगे में इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, और हम क्या लिख देंगे बच्चों, नो सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे यहां पर, नो सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों ये बताओ मेरे को, अगर आप किसी इक्वेशन को सोल्व करो और आपको आखिर में ये पता चल जाए कि वो जो है उसके सॉल्यूशन ही नहीं है, तो आप पर तो बच्चों ये इतना जो मेहनत किया उसका फायदा क्या हुआ। यानी कि आपने इतनी मेहनत की, आपने इस पर 5 मिनट वेस्ट कर दिए और 5 मिनट के बाद आपको पता चला कि इस इक्वेशन पे तो सॉल्यूशन ही नहीं है। तो बच्चों अब हमें क्या करना था कि हमें कोई ऐसा मेथड ड्राइव करना था, ऐसा मेथड हमें मिलना था कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है भी या नहीं। अगर हमें सिर्फ पता चल जाए कि भाई सॉल्यूशन है तो निकाल लेते हैं, और नहीं है तो उसको वही छोड़ देते हैं। तो बच्चों इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, यानी कि अगर हमारा बच्चों
फैक्टराइजेशन का मेथड वर्क नहीं करता है तो हम क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब बच्चों मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यहां आकर फिर से फेल हो गया, ये भी कहता है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। तो बच्चों अगर वो वर्क नहीं कर रहा, ये भी वर्क नहीं कर रहा, अब ये वर्क तो नहीं कर रहा लेकिन ठीक है, लेकिन हमें सॉल्यूशन नहीं मिली। तो बच्चों अगर हमें 2 पेज करने के बाद सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हमारा जो हमने जो मेहनत की है बच्चों वो तो वेस्ट गई। इसका मतलब हमें क्या करना है बच्चों, एक ऐसा पर्टिकुलर मेथड पता करना है जिससे हम उस इक्वेशन को चेक कर सकें, देख सकें कि इसके जो है वो सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। अगर बच्चों होंगे तो हम उसको फैक्टराइज करके या किसी मेथड से निकाल सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो हम वहीं पर वहीं चेक करके और ये बोल देंगे कि इसका जो है इक्वेशन या सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे नो सॉल्यूशन बोल सकते हैं बच्चों, या हम बोलते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये बात आपको लिखनी है बच्चों, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये वर्ड आपको लिखना है। आप नो सॉल्यूशन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। बच्चों सॉल्यूशन जो हमारे होते हैं वो ऑलवेज रियल होते हैं, ठीक है, ऑलवेज रियल सॉल्यूशन होते हैं। मतलब चाहे आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, रैशनल आए, इरेशनल, कैसी भी वैल्यू आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑलवेज रियल सॉल्यूशन। और बच्चों अगर सॉल्यूशन नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे कि नो रियल रूट एग्जिस्ट या फिर नो सॉल्यूशन। चलिए बच्चों अब इसको हम देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसको बनाते हैं कि कहां से आया। हम बच्चों मेथड को जो है फार्मूले को डिराइव करेंगे, आपको बिल्कुल रटा नहीं मारने देंगे, रटा नहीं मरवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कहां से आया। चलिए इक्वेशन लेते हैं हमारे पास। जनरली इक्वेशन हमारी क्या होती है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या काम करना है बच्चों, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय a। तो जो a से डिवाइड करने के बाद क्या आना चाहिए, x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल्स टू 0 बाई a0। इतनी बात आपको बच्चों क्लियर होगी। अब क्या करना है, हम क्या करते हैं बच्चों, जो x का कोफिशिएंट है उसको हम हाफ करते हैं, यानी कि जो b बाई 2a है, b बाई a है, उसको बच्चों हाफ करेंगे। तो हाफ करने पर क्या मिलेगा, b ओवर 2a। तो बच्चों हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर माइनस में b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल्स टू 0। इतनी बात बच्चों क्लियर होगी ना। हम जो हमने यूज किया था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें ऐसे तो करते हैं, पहले हमने जो यहां होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो कोफिशिएंट आता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो वैल्यू यहां आती है, वो x प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी, और इसी का स्क्वायर हम क्या कर देते हैं, माइनस। इतनी बात आपको क्लियर हुई बच्चों, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि आप हर एक चीज को कैरी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं बात को। अब देखिए, अब हमें क्या करना है बच्चों, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। बच्चों इस चीज को आप अगर ओपन करोगे तो कितना होगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर हुई। b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, इस चीज को आप क्या करोगे, फर्दर सोल्व करोगे तो क्या करोगे, इसको आप राइट में ले जाओगे, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर स्टूडेंट किसके बराबर है, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों पॉजिटिव, यानी कि आपके पास b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, इतना हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे इसका, तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम बच्चों जो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेंगे, तो बच्चों 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का जो एलसीएम होगा बच्चों वो कितना होगा, वो होगा 4a स्क्वायर। अब आप कहोगे सर 4a स्क्वायर कैसे, अगर बच्चों 4a स्क्वायर को 4a से डिवाइड करते हैं डिवाइड होता है। देखिए अगर 4a स्क्वायर को a स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो बच्चों डिवाइड हो जाएगा, सॉरी a से होएगा ना, और अगर a को डिवाइड करते हैं a से तो वो भी हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो बच्चों इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही तो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर बच्चों आपको ये एलसीएम नहीं लेना है तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं। देखिए इधर 4a स्क्वायर है तो बच्चों इसको लिख देंगे क्या हम 2 इंटू
2 इंटू ए, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हुआ 4a² और a की वैल्यू क्या हुई a। तो बच्चों 4a² को हम क्या लिखेंगे 2² इंटू a² और a को क्या लिखेंगे a। और मैंने आपको बताया कि बच्चों जब हम दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों, तो हमने बोला था कि हाईएस्ट पावर लेनी होती है हर एक नंबर की। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इनके एलसीएम में क्या आएगा, हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है और a की हाईएस्ट पावर कितनी है a²। तो बच्चों क्या हुआ ये 4a²। क्लियर। तो हमारे पास 4a² क्या आ गया एलसीएम। बच्चों 4a² को जब a² से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू b² माइनस 4a² को अगर a से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो 4a आएगा। देखिए 4a² को डिवाइड कर देंगे a से कैंसिल हुआ, क्या बचा 4a। तो यहां पर क्या है बच्चों 4a और c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4ac। बच्चों इसको इसे डिवाइड करने पर 4 आएगा, इनटू में क्या करना पड़ेगा c। इतनी बात क्लियर हुई। अब बच्चों क्या करते हैं इस स्क्वायर को साइड ले जाते हैं, तुम्हारे पास क्या हो गया x प्लस b/2a इक्वल्स टू b² माइनस 4ac बाय 4a² का क्या लगा देंगे बच्चों, हम लगा देंगे स्क्वायर रूट और यहां पर क्या लगा देंगे प्लस। अब देखिए x प्लस b/2a इक्वल्स टू प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट। बच्चों इसको अगर रूट से बाहर निकालना चाहिए तो यहां पर 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और a का रूट कितना हो जाएगा 1। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब क्या करना है, इसको आप इधर ले जाओ तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस b² माइनस 4a² b² माइनस 4ac बाय में 2a। तो x इज इक्वल्स टू बच्चों इन दोनों का एलसीएम सेम है 2a, तो 2a को 2a से डिवाइड किया 1 इंटू b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में बच्चों क्या आ जाएगा सेम b² माइनस 4ac। तो बच्चों अब जो ये रिजल्ट निकल के आया ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चों दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम एक और नाम देते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बच्चों श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चों इसमें हमने क्या देखना है, बस ये जो x की वैल्यू क्या आ रही है a b c इनकी टर्म में, मतलब हमें बस कोफिशिएंट्स हैं उनके हिसाब से जो वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने बच्चों क्या ड्राइव कर लिया, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो ड्राइव कर लिया, लेकिन जो बात है हमारी वो तो वही रहेगी ना कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे रूट्स होंगे या नहीं होंगे, एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो बच्चों उसका जो आंसर है वो इस रूट के अंदर छिपा हुआ है। अब आपको मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले आप बच्चों इस वीडियो को दोबारा से डिवाइड करिए और इसको पूरा मेथड को प्रोसेस को दोबारा देखिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि x इक्वल्स टू क्या है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारा है फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए आगे हम, तो देखिए स्टूडेंट्स हुआ क्या, हमने x निकाल लिया माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट बाय में 2a। ये हमने निकाल लिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या निकाल लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि अब हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी उसमें हम abc वैल्यूज निकालेंगे, यहां पर रिप्लेस करेंगे और हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बच्चों अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उसके लिए बच्चों आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो रूट के अंदर वैल्यू होती है, यानी कि अगर हम बच्चों किसी का स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, जैसे मैंने बोला कि x प्लस अगर 5 का स्क्वायर बच्चों मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है 6, तो बच्चों अगर ये 6 है तो ये वैलिड है। और बच्चों अगर x प्लस 5 का माइनस 5 या प्लस 5 कुछ भी और यहां पर माइनस 6 है तो वैलिड नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर बच्चों नेगेटिव नहीं होता। तो बस बच्चों इसी चीज का यूज करते हुए हम ये जो b² माइनस 4ac है बच्चों, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स। क्या निकालेंगे बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, क्या मतलब बताता है। नेचर का मतलब बच्चों
कि हमारे रूट्स किस टाइप के हैं, है या नहीं, रियल है या नहीं, किस प्रकार की। तो उसके लिए बच्चों इस चीज को उठाते हैं हम, क्या, इस अंदर वाली क्वांटिटी को बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बच्चों इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन है बच्चों ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो वहां पर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वेयर माइनस में 4ac। और हम जनरली इसको डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल D से, तो D इक्वल टू होता है b स्क्वेयर माइनस में 4ac। D क्या होता है, b स्क्वेयर माइनस में 4ac। अब बच्चों यहां पर तीन कंडीशन है, या तो ये D जो है बच्चों 0 से बड़ा होगा, या ये D 0 के इक्वल होगा, या ये D 0 से लेस होगा। बच्चों 0 से बड़ा होने का मतलब है कि कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि इसका मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब तो बच्चों एग्जैक्टली 0 ही है, और इसका मतलब बच्चों क्या होगी, कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। यानी कि जब हम d b स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों निकालेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव आएगा, या d आएगा 0 यानी कि 0 ही आ जाएगा। बच्चों 0 जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, और या d जो आएगा बच्चों लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। बच्चों 0 से छोटी वैल्यू होती है बच्चों नेगेटिव, और 0 से बड़ी होती है पॉजिटिव। आपको नंबर लाइन में आप बताता हूं बच्चों, ये नंबर लाइन है हमारी, ये हमारा है बच्चों 0। तो बच्चों इस साइड जो वैल्यूज है हमारी, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, और इस साइड सारी नेगेटिव वैल्यूज है। आपको क्लियर हुआ। तो 0 से इधर वाली वैल्यू बच्चों ये हम बोलेंगे लेस देन 0, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। ये साइन देख लिया, 0 से बड़ी और ये 0 से छोटी वैल्यू, और ये बीच में एग्जैक्टली क्या हमारा 0। तो यहां पर हमने तीन केस डिस्कस किए कि d 0 से बड़ा होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस में 4ac अगर ग्रेटर देन 0। d का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, d मतलब मैं b स्क्वायर माइनस 4ac बोल रहा हूं, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac है, या पॉजिटिव होगा, या b स्क्वायर माइनस में 4ac एग्जैक्टली 0 होगा, या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से लेस होगा। तो बच्चों तीन केस बनेंगे। तो इस फर्स्ट केस में अगर ये पॉजिटिव आता है बच्चों, तो हम बोलते हैं टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बच्चों रियल का मतलब सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों अलग अलग, डिफरेंट बोल सकते हैं इसको, डिफरेंट यानी कि दोनों वैल्यू बच्चों अलग अलग आएंगे। जैसे बच्चों एक 5 आ गई, एक 3 आ गई, एक -1 आ गई, एक 2 आ गई, अलग अलग से वैल्यू। और अगर बच्चों d हुआ 0, तो d 0 होने से बच्चों हमें क्या मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स, सॉरी 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर d 0 आ गया तो हमारे रियल और इक्वल होंगे रूट्स, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर होंगी। जैसे एक वैल्यू -1 आ गई तो सेकंड वैल्यू भी -1 होगी, एक वैल्यू -2 आ गई तो सेकंड वैल्यू भी -2 होगी, एक वैल्यू 4 आ गई तो सेकंड वैल्यू भी 4 होगी। इस प्रकार से 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। और बच्चों d अगर नेगेटिव आ गया तो हमारे पास लिख देंगे आंसर नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि यहां पर कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो आपने जो मेथड था बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, उसको शॉर्ट कर दिया और ये बना दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसमें हम बोल देंगे बच्चों कि सिर्फ हम ये तीन कंडीशन चेक कर लेंगे और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। यानी कि अगर d पॉजिटिव हुआ तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स आ जाएंगे, अगर बच्चों d 0 आया तो 2 इक्वल आएंगे, और बच्चों और अगर d नेगेटिव हो गया तो आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। अब बच्चों चलिए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है, 3x² - 5x + 2 के रूट्स फाइंड करने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो बच्चों जब भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, उसका डिस्क्रीमेंट यानी कि डी चेक करना होता है, वो क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे डी। तो सबसे पहले डी निकालने से पहले यहां पर आपको कुछ लिखने हैं। क्या लिखना है बच्चों, ए वालों कितना है, ए है 3, बी की वैल्यू कितनी है -5 और सी की वैल्यू कितनी है। अब निकालेंगे हम डी। डी हमारे पास क्या होता है b² -4ac। अभी हमने चेक किया डी की वैल्यू क्या होती है b² -4ac। तो बच्चों b की जगह है क्या -5, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 2। तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आई -5 का स्क्वायर +25 और माइनस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 = 24। तो यहां से बच्चों आपकी d की वैल्यू, यहां हम बोल सकते हैं कि b² -4ac की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। बच्चों आप देखो d की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 1। अब 1 d 0 से बड़ा है या नहीं, यस। तो d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है ना, तो हम क्या बोलेंगे d इज ग्रेटर देन 0, देन हम बोलेंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। तो जो हमारे पास जब d अगर पॉजिटिव आ गया 0 से बड़ा आ गया तो हमारे 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और रूट्स कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू हमारे पास फार्मूला है क्या, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट। बच्चों ये जो b² माइनस में 4ac लिखा हुआ है इसको मैं d लिख दूं, ये d है ना यहां पे देखिए इसकी वैल्यू, और y में क्या आ गया 2। ठीक, मैंने भी कहा ठीक। चलो x इक्वल्स टू माइनस, बच्चों b की वैल्यू क्या है पहले से ही -5 है, ये तो फार्मूले के अंदर माइनस है और b पहले से ही माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट d। व्हाट इज d, d की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 और y में कितना आ गया 2 इंटू a और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या है बच्चों 5 प्लस माइनस 1। बच्चों माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस √1 कितना होता है 1 और y में कितना हो गया 6। यानी स्टूडेंट आपके पास अब x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 5 प्लस 1/6 और एक 5 माइनस, यानी कि x की दो वैल्यूज क्या क्या आपके पास। पहली वैल्यू बच्चों ये है 5 प्लस 1, यानी कि एक बार हम प्लस का साइन लेंगे, दूसरा 5 माइनस 1/6। इतनी बात समझ आ गई, एक कॉमन लगा देंगे तो दोनों x की वैल्यूज ही। इतनी बात मेरे को लगता है कि बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बच्चों x की वैल्यू यहां से कितनी है 6/6 यानी कि 1। 6/6 कितना हुआ 1। और बच्चों 5 माइनस 1 4, 4/6 का मतलब होता है बच्चों 2/3। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो 1 और एक आ गई 2/3। और हमने देखा कि ये दोनों वैल्यू बच्चों डिस्टिंक्ट है या नहीं, ये चेक करो पहले, अलग अलग है या नहीं। तो बच्चों अलग अलग है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, एक 1 है और एक 2/3 है। आइए स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब यहां से सबसे पहले हमें क्या लगाना है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ABC। आप लिख लीजिए बच्चों a की वैल्यू कितनी है देखिए 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस में 2 अंडर रूट 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो सबसे पहले निकालेंगे d होता है हमारे पास b² माइनस में 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की जगह बच्चों 2 और c की जगह 1। तो बच्चों देखिए -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। क्लियर बच्चों, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है √8 लिखा हुआ है ना। देखिए 2 अगर √8 है हमारे पास तो उसका आंसर देखिए क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 तो बाहर आ गया बच्चों, अंदर क्या रह जाएगा, यानी कि अगर मैं √8 का बच्चों स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा ना। तो एक्चुअल में ये √2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 इंटू 2 माइनस में 8, देखिए 8 माइनस 8 बच्चों यहां से ये d की वैल्यू आपके पास आ गई। तो बच्चों आपने देखा कि आपके पास जो d है यानी कि जो b² माइनस में 4ac है वो क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि d आपके पास 0 ही आ गया। तो आंसर क्या होता है 2 रियल एंड
इक्वल रूट्स, दो हमारे रियल और इक्वल होंगे बच्चों, तो कुछ नहीं करना, इस फार्मूले के अंदर रिप्लेस कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, व्हाट इज b बच्चों, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 2, माइनस में 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 0, बच्चों d की वैल्यू पहले से ही 0 आई है, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac वो d है, d 0 आ गया, और y में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पर 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2 रूट 2, तो ये प्लस हो जाएगी, और बच्चों प्लस माइनस, अब बच्चों ये प्लस माइनस में 0 का फंडा क्या है कि एक बार हम प्लस 0 का साइन, मतलब ये 0 ही आया, और y में कितना आ गया 4, तो बच्चों यहाँ पर आपके दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक तो प्लस 0 एक माइनस 0, तो बच्चों प्लस माइनस 0 लेने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि बच्चों अगर ये 0 ही है, यानी कि अगर हमारे पास फार्मूला ये है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a, तो बच्चों ये d तो 0 है, इसको हम बोल ही सकते हैं कि ये है ही नहीं नेगेटिव, अगर हम 0 का रूट लेंगे तो 0 है, इसका मतलब हमारे पास बच्चों दो सॉल्यूशंस आएंगे, सेम आएंगे, तो x के हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बच्चों क्या, माइनस के b/2a और माइनस का b/2a, बच्चों इसका मतलब एक सॉल्यूशन नहीं, इसका मतलब दो है, क्योंकि एक बार तो प्लस 0 लेना है और एक बार माइनस 0, अगर प्लस 0 लेंगे तो भी यही आएगा और माइनस 0 लेंगे तो भी यही आएगा, इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जब d 0 होता है तो हमारे पास डायरेक्ट रूट होते हैं x इक्वल्स टू माइनस में b/2a और सेकंड भी x इक्वल्स टू माइनस में b/2a, तो चलिए यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 रूट 2 प्लस माइनस 0/4, तो बच्चों अगर हम 0 प्लस का लेंगे तो भी 2 रूट 2/4 आएगा, और माइनस का लेंगे तो भी 2 रूट 2/4 ही आएगा, क्योंकि प्लस 0 या माइनस 0 करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों यहां से हुआ कैंसिल, ये 2 आ गया, यहां से हुआ कैंसिल, ये 2 आ गया, तो आपके पास x की वैल्यूज आ गई अंडर रूट 2/2 अंडर रूट 2/2, तो these are the two solutions। अब चेक कीजिए कि दोनों इक्वल हैं, तो बिल्कुल इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड केस हुआ जब d क्या होता है 0। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, तो स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के, तो सबसे पहले अगर हम a लिखें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या है आपके पास 5, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं बच्चों, d चेक करते हैं, व्हाट इज d, d मींस b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो बच्चों ये हुआ 16 माइनस में 20 विच इज -4, बच्चों d की वैल्यू क्या आ गई -4, अब बच्चों d -4 0 से बड़ा है या छोटा है, छोटा, यानी कि यहां पर हमारे पास क्या है d इज लेस देन 0, d बच्चों क्या आया लेस देन 0, और जब d नेगेटिव होता है या लेस देन 0 होता है देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो बच्चों यहां पर कोई भी रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि d जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो बच्चों हमारा d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो बच्चों है वो नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता तो टू डिफरेंट रियल रूट आते हैं, अगर ये 0 होता तो इक्वल आ जाते हैं, और बच्चों अगर नेगेटिव है तो कोई भी रियल रूट, तो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों, तो आपको ये अच्छे प्रकार से याद करना चाहिए, इसको हम सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि ये इस प्रकार से लिखा जाएगा क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a, अब इस d को मैं क्या बोलता हूं b स्क्वायर माइनस में 4ac बोलता हूं, तो डायरेक्टली मेरी जो d की वैल्यू यहां से आएगी डायरेक्टली मैं यहां से रिप्लेस कर दूंगा, तो हम इसको हम चाहे आप ऐसे ही कर लो बच्चों, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, लेकिन पहले आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, b स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही, आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अच्छी प्रकार से सीखा, तो बच्चों अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उस क्वेश्चंस को आप जो है बच्चों नोट कीजिए और उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चों नोट कीजिए क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो जो है बहुत अच्छी है, आप इसको देखिए, चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना मैक्सिमम हो सके बच्चों इसको शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा जो बच्चों एजुकेशन चाहता है और वो चाहता है कि हम कंसेप्ट सीखें,
हर एक चीज हमारे दिमाग में हो, लेकिन रट्टाफिकेशन से नहीं, हमारे माइंड से। तो बच्चों ये वीडियो जो है बच्चों, उसकी जो एक लाइफ चेंजिंग होता है, उसको पता चलेगा कि हम जब भी इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, तो हमारे पास एक फंडा, हमारे पास एक मेथड जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करें तो हम ये नहीं कि हमें रूल रटना है। हमने बच्चों ये फार्मूला ये भी डिराइव किया, फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो हमने, आपने बच्चों ये तो आपने 8th में सीखा हुआ है, वो भी डिराइव्ड है। ऐसा ही हमने जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाया बच्चों प्रैक्टिकल मेथड से। और ये जो हमने किया क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों, इसको भी हमने जो क्या किया बच्चों, एक प्रैक्टिकली डिराइव किया है कि ये कैसे बना। तो आई होप जो ये आपको वीडियो जो अच्छी लगेगी, ऐसे बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।